हे गाइस, तो यार वेलकम बैक। तो यार पिछली बार हम लोगों ने हमारी ट्रांजैक्शन अपडेट्स बना लिए थे। तो यार अब हम लोग सक्सेसफुली हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन को अपडेट कर पा रहे हैं अगर हमारा सेम यूजर मल्टीपल अकाउंट्स पे ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो यार अब हम लोग हैंडल करेंगे बाकी सारे यूजर्स के ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो यार अब हम लोग क्रिएट करेंगे ट्रांजैक्शन पूल। अब ये ट्रांजैक्शन पूल क्या होता है? तो यार ये ट्रांजैक्शन पूल जो है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग सारे ट्रांजैक्शन स्टोर करवाएंगे हमारे डिफरेंट यूजर्स के, जितने भी यूजर्स हमारी ब्लॉकचेन पे हैं, जिनके पास एक वॉलेट है और वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं दूसरे यूजर्स के साथ हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अब मान लो कि यार एक यूजर ने एक ट्रांजैक्शन किया एक दूसरे यूजर के साथ, तो यार हम लोग सिंपली उस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को उठा के, लाइक उस यूजर का कंप्लीट ट्रांजैक्शन उठा के विद अपडेट्स, ठीक है, अगर उसने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी कर रखे हैं तो यार हम लोग वो अपडेटेड ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट उठाएंगे और वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लोग एक ट्रांजैक्शन पूल में डाल देंगे। ठीक है। तो इसमें हमारे डिफरेंट यूजर्स के भी ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। अब चाहे वो मल्टीपल अकाउंट्स पे कर रहे हो चाहे सिंगल अकाउंट पे कर रहे हो। ठीक है। तो वो या तो अपडेट होके आ रहे होंगे या उनका एक जो सिंगल ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है वो ऐड हो रहा होगा हमारे ट्रांजैक्शन पूल के अंदर। और जब तक इस ट्रांजैक्शन पूल में वो ट्रांजैक्शन रहेगा तब तक हम लोग उसको अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यार अभी तक ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड नहीं हुआ है, वो तो बस एक अभी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट में है। ठीक है। तो यार अभी हमारी ब्लॉकचेन में कैसे ऐड होगा? तो यार माइनर्स यहाँ पे जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो माइनर्स क्या करेंगे, जब भी वो एक नया ब्लॉक माइन करने की कोशिश करते हैं तो यार उनको एक डेटा फील्ड प्रोवाइड करनी होती है। और हम लोग हमारी ब्लॉकचेन पे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं तो यार हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो माइनर्स हैं वो इन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करें हम उनके ब्लॉक्स में बिफोर माइनिंग इट ऑन टू द ब्लॉकचेन। ठीक है। तो हमारे जितने भी माइनर्स हैं वो उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस निकालेंगे, अपने ब्लॉक में डालेंगे और फिर हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर माइन करवा देंगे। बट ये जो माइनिंग वाला सिनेरियो है वो हम लोग थोड़ा सा बाद में हैंडल करेंगे। तो यार अभी हम लोग हैंडल करना शुरू करेंगे हमारे ट्रांजैक्शन पूल को, कि यार हम लोग कैसे मल्टीपल यूजर्स के ट्रांजैक्शन एक सिंगल ग्लोबल ऑब्जेक्ट में डालेंगे और तब तक के लिए उनको हम लोग अनकन्फर्म ट्रांजैक्शंस बुलाएंगे जब तक कि वो हमारी नई ब्लॉकचेन पे माइन नहीं हो जाते। और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी एपीआई एंड पॉइंट्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग हमारे गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे फॉर आवर ट्रांजैक्शंस। तो यार फटाफट शुरू करते हैं और चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक नई स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसका हम लोग नाम रखेंगे ट्रांजैक्शन पूल डॉट जेएस, और इस स्क्रिप्ट को हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारी वॉलेट डायरेक्टरी के अंदर। तो यार यहाँ पे तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सकते हो कि मैंने अपनी वॉलेट डायरेक्टरी के अंदर एक नई स्क्रिप्ट बना ली है जिसका नाम है ट्रांजैक्शन पूल डॉट जेएस। ठीक है। और अब इस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे ट्रांजैक्शन पूल। तो यार यहाँ पे मैंने अपनी ट्रांजैक्शन पूल की क्लास बना ली जिसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसको एक प्रॉपर्टी दे दी है ट्रांजैक्शंस, जो कि एक एरे होगी जिसमें हम लोग हमारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे ऑफ डिफरेंट यूजर्स। तो यार अब चलते हैं और एक नया फंक्शन बनाते हैं हमारी इस ट्रांजैक्शन पूल क्लास में जिसका पूरा पर्पस ये होगा कि यार वो अपडेट या ऐड करेगा न्यू ट्रांजैक्शंस टू दिस ट्रांजैक्शंस एरे। तो यार यहाँ पे मैंने अपना एक नया फंक्शन बना लिया जिसका मैंने नाम दिया है अपडेट और ऐड ट्रांजैक्शन, और इसका जो फंक्शन पैरामीटर होगा वो एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट होगा। तो यार इस फंक्शन का काम यही है यार हमारे ट्रांजैक्शंस में न्यू ट्रांजैक्शन पुश करना। ठीक है। बट अब ऐसा हो सकता है कि यार हो सकता है कि ऐसी एक ट्रांजैक्शन आ जाए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारी इस ट्रांजैक्शंस की एरे में। ठीक है। तो तुम लोग सोच रहे हो यार ऐसा क्यों? यार एक्चुअली हम लोगों ने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में ही उस चीज़ के लिए सपोर्ट बनाया था कि यार अगर कोई भी यूज़र अगर मल्टीपल अकाउंट्स पे ट्रांजैक्शन करवा रहा है तो हम लोग ट्रांजैक्शन को अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है। तो फिर वो न्यू सिग्नेचर के साथ एक नई ट्रांजैक्शन बन के आएगी और हमारी इस ट्रांजैक्शन एरे में ऑलरेडी उसका एक प्रीवियस ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा विद द सेम आईडी एंड इनपुट ऑब्जेक्ट्स। यार हम लोग चाहेंगे कि वो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो अपडेट हो जाए विद द न्यू ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यार सबसे पहले इसको हैंडल कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली हमारी ट्रांजैक्शंस की एरे में डॉट फाइंड फंक्शन चेन करवाएंगे और हमारी आईडी के थ्रू वो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को ग्रैब कर लेंगे अगर वो एग्जिस्ट करती है हमारी ट्रांजैक्शंस की एरे में। ठीक है। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट ट्रांजैक्शन विद आईडी। यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग वो ट्रांजैक्शन ग्रैब कर लेंगे प्रीवियस वाली, और फिर हम लोग हमारी ट्रांजैक्शंस की एरे में फाइंड फंक्शन चेन करवाएंगे जिसमें हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे। तो यार यहाँ पे मैंने पूरे ट्रांजैक्शन लिखने की बजाय यहाँ पे एक छोटा सा बस टी लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन इन आर ट्रांजैक्शंस एरे। तो यार वो हर एक ट्रांजैक्शन पे जाएगा, हर एक ट्रांजैक्शन डॉट आईडी को चेक करेगा कि वो हमारी करेंट ट्रांजैक्शन डॉट आईडी के इक्वल है या नहीं है, और अगर वो है तो वो हमें सिमिलर ट्रांजैक्शन ग्रैब करके हमारी ट्रांजैक्शन विद आईडी में थ्रो कर देगा। ठीक है।
तो यार उसके बाद हम लोग सिंपली उस ट्रांजैक्शन को रिप्लेस कर देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन लगाएंगे और इसमें हम लोग सिंपली ट्रांजैक्शन विद आईडी लिख देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली चेक कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन विद आईडी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि यार हमारी ट्रांजैक्शन में वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, वो प्रीवियसली ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, सिमिलर वाला। ठीक है, तो ये जो है वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी ट्रांजैक्शन विद आईडी है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। और फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे इफ में चेक कर सकते हैं कि यार अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर वो अनडिफाइंड नहीं है, मतलब कि वो एरे में है, तभी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उस सिमिलर ट्रांजैक्शन विद आईडी को रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जाएंगे और देखेंगे कि यार हमारी ये जो ट्रांजैक्शन विद आईडी है वो कौन सी इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रही है हमारी ट्रांजैक्शंस की एरे में, और फिर हम लोग सिंपली उसको हमारी करंट ट्रांजैक्शन से रिप्लेस कर देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे वो एक्चुअल इंडेक्स जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन विद आईडी एग्जिस्ट कर रही है। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट ट्रांजैक्शंस डॉट इंडेक्स ऑफ, और फिर हम लोग इसमें ट्रांजैक्शन विद आईडी पास कर देंगे जो कि हमें दे देगा एक्चुअल इंडेक्स उस एरे में। और फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे दिस डॉट ट्रांजैक्शन में वो इंडेक्स पास करके उसको अपडेट कर देंगे विद आर करंट ट्रांजैक्शन। और फिर हम लोग सिमिलरली एक एल्स कंडीशन लिख लेंगे कि यार अगर हमारा वो ट्रांजैक्शन विद ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग सिंपली हमारी करंट ट्रांजैक्शन को हमारी ट्रांजैक्शंस के एरे में पुश करवा देंगे। तो यार अब हम लोग हमारे ट्रांजैक्शन पूल में सक्सेसफुली न्यू ट्रांजैक्शंस ऐड कर पा रहे हैं और अपडेट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली इस क्लास को ऑब्वियसली एक्सेसिबल बनाने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन पूल भी लिख देंगे एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। और यार अब चलते हैं और हमारी इस ट्रांजैक्शन पूल क्लास को टेस्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सकते हो कि मैंने अपनी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर, जो कि वॉलेट डायरेक्टरी के अंदर है, उसके अंदर मैंने अपनी एक नई स्क्रिप्ट बनाई है ट्रांजैक्शन पूल डॉट टेस्ट डॉट जेएस, जिसके अंदर हम लोग वो सारा कोड लिखेंगे जो कि काम आएगा हमें टेस्ट करने के लिए हमारी ट्रांजैक्शन पूल क्लास को। तो यार यहाँ पे मैंने अपनी बेसिक टेम्पलेट बना ली अपनी ट्रांजैक्शन पूल डॉट टेस्ट डॉट जेएस के लिए। ठीक है, तो यार अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि यार हमें ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर बिफोर ईच क्या होता है। ठीक है, तो यार अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे और हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट्स को और जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारे ट्रांजैक्शन पूल को इंपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को ट्रांजैक्शन पूल क्लास को टेस्ट करना है। एंड हम लोग क्योंकि ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन क्लास की भी जरूरत है, एंड ट्रांजैक्शंस बनाने के लिए हमें वॉलेट की जरूरत है, तो हम लोग वॉलेट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नया डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि हम लोग हमारी ट्रांजैक्शन पूल क्लास को टेस्ट करने वाले हैं। और फिर मैंने यहाँ पे अपने 3 ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए अपने इस डिस्क्राइब ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्लोबल वेरिएबल है हमारा टीपी, जो कि है शॉर्ट फॉर ट्रांजैक्शन पूल, और फिर हमारा वॉलेट और हमारा ट्रांजैक्शन। ठीक है, और फिर हम लोग हमारा एक बिफोर ईच ब्लॉक बनाएंगे हमारे इस डिस्क्राइब ब्लॉक के लिए, और फिर उसमें हम लोग इनिशियलाइज करेंगे हमारे ट्रांजैक्शन पूल को विद आवर ट्रांजैक्शन पूल क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टीपी इज इक्वल टू न्यू ट्रांजैक्शन पूल। सिमिलरली हम लोग वॉलेट भी इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे विद ट्रांजैक्शन डॉट न्यू ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग हमारे यूजर का वॉलेट पास करेंगे, कौन सा एड्रेस पे वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करना चाहता है वो एड्रेस। यहाँ पे मैंने बस एक टेम्पररी कोड कोफ दे दिया है, बट एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये एक एड्रेस होगा। और फिर वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो कि हम वो एक्सचेंज करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 क्रिप्टो करेंसीज। और उसके बाद हम लोग इस ट्रांजैक्शन को हमारे ट्रांजैक्शन पूल में ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टीपी डॉट अपडेट और ऐड ट्रांजैक्शन, और उसमें हम लोग हमारे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो यार ये हमारे लिए ऐड कर देगा हमारे ट्रांजैक्शन पूल में जाके हमारी ट्रांजैक्शंस की एरे में ये नया ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। तो यार यहाँ पे हम लोग हमारा सबसे पहला यूनिट टेस्ट बनाएंगे हमारी इस स्क्रिप्ट का यार, जिसमें हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि इट एड्स अ ट्रांजैक्शन टू द पूल। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि यार ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअली ऐड हुआ है हमारी ट्रांजैक्शन एरे में या नहीं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा सिमिलरली चेक करेंगे, उसी तरह जैसे हम लोगों ने एक नई ट्रांजैक्शन ऐड करते टाइम चेक किया था हमारे ट्रांजैक्शन पूल क्लास में। तो यार यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार जब भी हम लोग टीपी डॉट ट्रांजैक्शंस को ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो यार हम लोग उसमें डॉट फाइंड फंक्शन चेन करवाएंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे और हर एक ट्रांजैक्शन की आईडी को चेक करेंगे कि यार वो हमारी नई बनाई हुई ट्रांजैक्शन आईडी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये ट्रांजैक्शन करेक्टली ऐड हुआ है तो उसको एक ट्रांजैक्शन नई मिल जाएगी, और फिर वही मिली हुई ट्रांजैक्शन इक्वल होनी चाहिए हमारे इस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट के जो कि हम लोगों ने बनाई थी हमारी बिफोर ईच ब्लॉक में। तो यार अब हम लोग एक नया यूनिट टेस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि यार हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करेक्टली अपडेट भी हो रहे हैं हमारी ट्रांजैक्शंस के एरे में। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग एक नया यूनिट टेस्ट बनाएंगे जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है अपडेट्स और ट्रांजैक्शन इन द पूल। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यार जो हमारा करेंट ट्रांजैक्शन है उसको एज ए स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में एक वेरिएबल में डाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जब हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन फिर से बनाएंगे तो यार वो ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग वो फंक्शनलिटी ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है,
तो यार हम वो पुराना ओरिजिनल वाला ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो खो जाएंगे। ठीक है, तो यार हम लोग एक क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट ओल्ड ट्रांजैक्शन वेरिएबल बनाएंगे और एक स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट में हमारे उस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, ठीक है, एज अ कॉपी। और ये हम लोग को थोड़ी देर में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नई ट्रांजैक्शन बनाएंगे जो कि हम लोग बनाएंगे ट्रांजैक्शन डॉट अपडेट कॉल करके। उसमें हम लोग हमारा वॉलेट प्रोवाइड करेंगे, एक नया एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हम लोग दूसरा एड्रेस देंगे एक दूसरे अकाउंट का, जिसमें हम लोग 40 क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस एक टेम्पररी स्ट्रिंग पास कर दिया चिल को, बट एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये एक एक्चुअल एड्रेस होगा। तो यार उसके बाद ये जो हमारे पास ये जो न्यू ट्रांजैक्शन बन के आएगी और शुड आई से अपडेटेड ट्रांजैक्शन जो हमारे पास बन के आएगी, उसको फिर हम लोग हमारी टीपी डॉट अपडेट और ऐड ट्रांजैक्शन फंक्शन में पास कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है हमारे जो ट्रांजैक्शन पूल में जो है वो प्रीवियस ट्रांजैक्शन हमारे न्यू वाले ट्रांजैक्शन से अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि यार वो सेम आईडी कंटेन करता है उस ऑब्जेक्ट में। तो यार अब हम लोग एक्चुअली चेक क्या करेंगे इस फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार जो हमारी ट्रांजैक्शंस एरे है, जब भी हम लोग उसमें डॉट फाइंड फंक्शन विद आईडी चलाएं और जब भी हमारी न्यू ट्रांजैक्शन की आईडी उससे मैच होगी, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वहां से वापस आएगा उसका जो स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट है वो हमारे ओल्ड ट्रांजैक्शन के स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यार हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट सेम होगा तो यार इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो करेक्टली अपडेट नहीं हो पा रही है हमारी ट्रांजैक्शंस की एरे में। तो यार ये असर्शन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी हम लोग हमारी टीपी डॉट ट्रांजैक्शन की एरे में डॉट फाइंड फंक्शन लगाएंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे और चेक करेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन की आईडी जब हमारी न्यू ट्रांजैक्शन की आईडी के इक्वल हो जाए और जब भी हमें वो एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो उसका जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट है वो नॉट इक्वल होना चाहिए हमारी ओल्ड ट्रांजैक्शन के, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि वो इक्वल हो जाए, क्योंकि वो अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि तुम लोगों ने ये इनर डॉट नॉट लगा रखा है, ठीक है। तो डॉट नॉट डॉट टू इक्वल ओल्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यार अब हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली 2 टेस्ट लिख चुके हैं जहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि यार एक नया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली ऐड हो रहा है और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन जो है वो करेक्टली अपडेट भी हो रहा है हमारी इस ट्रांजैक्शंस की एरे में, ठीक है। तो यार अब फटाफट चलते हैं हमारे कंसोल में और यार इन टेस्ट को रन करके देखते हैं कि यार हमारी जो ट्रांजैक्शन पूल क्लास है वो एक्चुअली सक्सेसफुली चल रही है या नहीं चल रही है। तो यार यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे सारे टेस्ट जो हैं वो पास हो रहे हैं। तो यार इसका मतलब ये है कि हम लोग ने सक्सेसफुली जो है ये जो अपना ट्रांजैक्शन पूल है वो इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे और यार ये दोनों की दोनों जो फंक्शनलिटीज है यानी कि क्रिएटिंग अ ट्रांजैक्शन एंड सबमिटिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन पूल, ये पूरा का पूरा हम लोग रैप अप करेंगे एक मेथड के अंदर हमारी वॉलेट क्लास में। और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे एपीआई एंड पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए हमारी ट्रांजैक्शंस के लिए। तो यार ये सब हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। तो यार तब तक के लिए कीप चिलिंग एट द कोड को।